मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज़ 24 पर इस वक्त की खबर। काशीपुर अलीगंज रोड स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में सन 2024 और 25 के लिए नए छात्र कैबिनेट का गठन किया गया, जिसमें दीपक कांडपाल को हेड बॉय, सुखमन कौर को हेड गर्ल, आयुष भारद्वाज को डिप्टी हेड बॉय, शिवांगी पुंडीर को डिप्टी हेड गर्ल, रिया भारद्वाज को असेंबली इंचार्ज, देव चौहान को स्पोर्ट्स कैप्टन, गुरविंदर सिंह को उप स्पोर्ट्स कैप्टन, तमन्ना को डिसिप्लिन कैप्टन, सोनिया कुमारी को सांस्कृतिक कैप्टन, रचित जोशी को सांस्कृतिक उप कैप्टन नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर प्रत्येक हाउस के कैप्टन एवं कक्षा मॉनिटर की भी नियुक्ति की गई। सभी नवनियुक्त पदाधिकारी को कीड़ा प्रभारी धर्मराज बीज द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित उत्तराखंड एथलेटिक्स संकेत चयन समिति अध्यक्ष विजेंद्र चौधरी ने नवनियुक्त सदस्यों को बैच पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर डीएवी के प्रधानाचार्य डॉक्टर मनीष गोयल ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि सभी नवनियुक्त सदस्य छात्र अनुशासन बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं कर्मचारी उपस्थित रहा। कैमरामैन बकुल डोनाल्ड के साथ पैट्रिक बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं जो मीडिया से आप आए हुए हैं इनको धन्यवाद देता हूं। मैं कोई विद्यालय हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमारा चाहे खेल का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हम कितना भी बड़ा काम कर लें लेकिन हम हीरो ही रहेंगे। हीरो बनाने में आपकी भूमिका रहती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पर जो आज हमारी पार्लियामेंट का गठन हुआ है और जिन बच्चों को हेड बॉय, हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन बनाए गए हैं, ये खाली एक बैच ही नहीं है, खाली ये नेम प्लेट ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से घर के अंदर एक पिता की जिम्मेदारी होती है, उसी तरीके से क्लास के अंदर ये जो हेड बॉय, हेड गर्ल्स बनाए गए हैं, इनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो बच्चे अपनी समस्याओं को अपने गुरुजन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वो इनके माध्यम से एक सेतु का काम करते हैं और आराम से अपनी बात बताते हैं कि हमको ये परेशानी है, और उसका निवारण कौन करता है? यहाँ के हमारे ओजस्वी शिक्षकगण। तो इसलिए इसका गठन हुआ है। ऐसा नहीं है ये नाम मात्र का है। इससे पढ़ाई में भी गुणवत्ता आएगी, खेलों में भी गुणवत्ता आएगी, और जो उनके अंदर विल पावर है, अपनी बात कहने की है, उसका भी उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। मैं अक्सर यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आता रहता हूँ। आज मैं फिर सर, आज आपके विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर, क्या इसका उद्देश्य है? सर, वैसे तो डीएवी बच्चों की अच्छी शिक्षा, उनकी उम्दा तालीम और उनके अंदर गुणवत्ता भी डेवलप हो, इसके लिए जाना जाता है। आज हमारे यहाँ कैबिनेट विस्तार था, जिसमें हमने हेड बॉय, हेड गर्ल से लेके एक इसमें मैंने पोस्ट और बनाई है एकेडमिक्स कैप्टन कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो हेजिटेट करते हैं टीचर्स से अपनी प्रॉब्लम्स पूछने में, और घर पे भी नहीं बताते कि उनकी डरे रहते हैं। तो उन्हीं के बीच का कोई बच्चा अगर उनसे वो जानकारी लेगा तो उनका हेजिटेशन भी ख़त्म होगा, और उससे उनकी अगर पढ़ाई में कोई समस्या है उसकी जानकारी मैनेजमेंट तक भी पहुंचेगी, और तभी हम उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार कुछ बच्चे क्लास में चैप्टर्स नहीं समझ पाते, या टीचर ने जल्दी करा दिया, या एक स्पीड में चल रहा है बच्चा, उसे कवर नहीं कर पाया, या कई बार हम भी देखते हैं कि हमारा ध्यान कहीं हट जाता है और वो टॉपिक हमारा मिस हो गया। तो एटलीस्ट अगर वो मेरे संज्ञान में कोई लेके आएगा तो हम उसको रिवाइज़ करा सकते हैं, उसको दोबारा से करवा सकते हैं। क्योंकि विद्यालय का उद्देश्य सिर्फ सिलेबस ख़त्म कराना ही नहीं है, ये इंश्योर करना है कि हर बच्चा हर चीज़ को पूरा सीखे। हमारा इस विद्यालय में डीएवी परिवार में, डीएवी पब्लिक स्कूल काशीपुर में मेरा ये ही एक मकसद रहता है कि हर बच्चे को पहले पूरा उसका सिलेबस जो सीबीएसई ने तय किया है, उसकी हर तरह की, हर चीज़ की, हर बारीक जानकारी और नॉलेज उसको मिले। उसके बाद वो एग्ज़ाम की तैयारी करे, उसमें चाहे वो इम्पोर्टेंट करे, चाहे वो
बहुत सारी आजकल किताबें हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, वो करें। लेकिन जब तक मेरा मानना है कि सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी, टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आप कुछ भी पढ़ लें, आप कहीं पे सफलता नहीं ले सकते। सर तो इसलिए वो पोस्ट को रखा गया है। सर बच्चों का जो कैबिनेट विस्तार किया है सर, क्या इनका जो बच्चों का जो दायित्व है सर वो कैसे पढ़ाई तक सीमित है या अन्य गतिविधियों के लिए ये है? हमने इसलिए किया है कि अब 12th के बच्चे, 11th के बच्चे कल को यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे इनको खुद कॉलेज के प्रेसिडेंट वगैरह का इलेक्शन भी लड़ते हैं, जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ते हैं, इनको अपनी बात रखने का मौका मिलता है, ये खुलते हैं एक्सप्रेसिव होने की वजह से। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज PCS की कल हमारा एग्ज़ाम है तो उसकी मीटिंग है, तो हमारा पूरा कैबिनेट जो है वो क्लास माइंड करने के लिए चला गया है। स्कूल में जितने भी निर्णय हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बच्चों की क्या समस्याएं हैं, वो कैबिनेट को जिम्मेदारी दी गई है कि थोड़ा स्कूल में इंटरवल के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन करना, हेड बॉय हेड गर्ल को राउंड लगाना। तो इस प्रकार से उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए, इसमें उनका पढ़ाई का नुकसान भी ना हो और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी कुछ डेवलप हो साइड बाई साइड, इसके लिए ये काम किया गया है। बस